नमस्कार दोस्तों, चाइना का चरित्र एक बार फिर से पूरे दुनिया के सामने में आ गया है। आप लोग सुनते होंगे कि चाइना किसी का नहीं है, तुरंत किसी को अपना दोस्त बताता है और तुरंत बोलता है कि वो मेरा दुश्मन है। यानी कि जिससे फ़ायदा हो उसे दोस्त बोलता है, जिससे घाटा हो उसे दुश्मन बोलता है। और दोस्तों, चाइना ने वही काम किया है। चाइना ने आज रसिया पे बहुत बड़े बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं। यहाँ तक कह दिया है कि रसिया किसी के दबाव में आके बहुत बड़ा फैसला लिया है। चीन को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल देने से मना किया है। रसिया आज किस प्रकार से इंडिया के दबाव में आ चुका है। यानी कि दोस्तों, चाइना के मीडिया आज दिन रात कुत्ते की तरह भौंक रहा है और रसिया को घेर रहा है। जबकि दोस्तों, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई चाइना का मीडिया नहीं बता रहा है। सच्चाई मैं आपको बताऊंगा और समझिए आखिरकार रसिया ने ऐसा क्यों किया है। दोस्तों, चाइना का मीडिया तो यहाँ तक कह रहा है कि आज इंडिया ने अमेरिका को अपने बस में कर लिया है, इंडिया ने रूस को अपने बस में कर लिया है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को अपने बस में कर लिया है, इंडिया ने जापान को अपने बस में कर लिया है, इंडिया सबको अपने बस में करके चीन पे धावा बोल दिया है एक साथ। दोस्तों, इस तरह का चाइना मीडिया आरोप लगा रहा है, लेकिन ये सब बिल्कुल ही बकवास है। सच्चाई चाइनीज मीडिया कभी बताएगा नहीं, अपना गलती कभी भी नहीं बताएगा, केवल छुपाता है अपना गलती और दूसरे पे इल्जाम थोपता है। दोस्तों, इसीलिए आप पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार हमारा मित्र रसिया ने चीन को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया और चीन को बर्बाद करने के लिए क्यों ठान लिया है। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए और समझिए। देखिए दोस्तों, रसिया ने जो रोक लगाई है ना S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पे, दोस्तों उसका मुख्यतः ये चार कारण है। ये चार कारण है जिसके कारण से चीन आज बर्बादी के रास्ते पहुंच गया है। दोस्तों, पहला कारण यह है, देखिए आप लोग फिर समझ लीजिए, रसिया चीन का मित्र नहीं है। दोस्तों, चीन का जितना बड़ा दुश्मन अमेरिका है उतना ही बड़ा दुश्मन रसिया भी है, लेकिन रसिया का मजबूरी है, इसलिए चीन के साथ हाथ मिलाया हुआ है। रसिया ने 1991 में कसम खाया था कि जिस प्रकार से सोवियत संघ को तोड़ा था उसी प्रकार से चीन को भी तोड़ेंगे, अमेरिका को भी तोड़ेंगे। और दोस्तों, रसिया यही कारण है कि चीन को केवल बल दे रहा है, मैदान में उतार रहा है, युद्ध के क्षेत्र में ला रहा है। और जब युद्ध होगा उस समय रसिया, दोस्तों आप देखेंगे, पीछे हटेगा ही हटेगा। तो पहला कारण तो यह है कि यह भी एक कारण है, रसिया समझ रहा है कि पूरे दुनिया आज चीन को घेर रहा है, अमेरिका घेर रहा है, भारत घेर रहा है, जापान घेर रहा है। तो रसिया जानता है कि अभी अगर हम चाइना को S-400 मिसाइल दे देंगे तो चाइना मजबूत हो जाएगा और चाइना से कोई भी देश नहीं लड़ेगा। खासतौर पे छोटा मोटा देश हो, जैसे जापान हो गया, वियतनाम हो गया, ताइवान हो गया, वो तो सीधा तौर पे चाइना से उलझेगा ही नहीं। दोस्तों, ये भी एक कारण है, इसीलिए रसिया ने S-400 मिसाइल को मना कर दिया है और चाइना को कमज़ोर बना दिया है, ताकि पूरे दुनिया चीन पे आक्रमण और धावा बोल दे। दूसरा कारण क्या है? देखिए दोस्तों, रसिया को यह बात बहुत दिन से दिल में खल रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं चाइना किस प्रकार से किसी का टेक्नोलॉजी चोरी करता है। दोस्तों, चाइना पूरे दुनिया में फेमस है कॉपी करने के लिए। कॉपी पेस्ट चाइना बहुत अच्छे तरीक़े से कर लेता है। दोस्तों, जिस प्रकार से चाइना ने रसिया से S-400 मिसाइल खरीदा है, उसी प्रकार से चाइना ने रसिया से S-300 मिसाइल खरीदा था, यानी कि S-300 हथियार खरीदा था। दोस्तों, S-300 मिसाइल खरीदा था। उस मिसाइल को दोस्तों सेम टू सेम कॉपी चाइना ने कर लिया था, यानी कि पूरे दुनिया को चुका दिया था। पहले तो रसिया से खरीदा था और फिर उसका पूरा कॉपी कर लिया था। और दोस्तों, उसका नाम रखा क्या पता है? उसका नाम रखा है HQ-9। दोस्तों, वो HQ-9 100% दोस्तों उसी का कॉपी है। ये बात पूरी दुनिया जानता है, ये बात चाइना भी मानता है। और दोस्तों, रसिया को ये बात खल रहा है। रसिया जानता है कि मेरा टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लाखों हजारों रुपया खर्च करते हैं, वहाँ पे कई सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक लगाते हैं, कई साल लगाते हैं ताकि कुछ नया टेक्नोलॉजी बने, और उसे चाइना केवल कुछ दिनों में ही कॉपी कर लेता है और रूस के सारे मेहनत को पानी फेर देता है। रूस का तमाम पैसा जो लागत रहता है सबको बर्बाद करके रख देता है। दोस्तों, इसीलिए भी रसिया ने चीन को एक संदेश दिया है और बोला है कि देखो चाइना, इस बार मैं तुम्हें S-400 मिसाइल दे रहा हूँ, उसका कॉपी मत करना है। दोस्तों, आप जानते हैं 2014 में चाइना पहला देश है जो रसिया से ये समझौता किया था, यानी कि रसिया से S-400 मिसाइल खरीदने का समझौता किया था। और दोस्तों, उसमें चाइना ने कहा कि हम 4 से 5 खरीदेंगे। दोस्तों, उस समय एग्रीमेंट हुआ कि हम 5 खरीदेंगे, जिसमें से दोस्तों अब तक चाइना के पास 2 S-400 मिसाइल आ चुका है, यानी कि चाइना को 2 अभी तक पहुंच गया है, बाकी 3 आना बाकी था। और दोस्तों, ये तीनों अब रसिया ने सस्पेंड कर दिया है, बोला कि अभी उसे हम नहीं देंगे, अभी हम चाइना को कुछ दिन और इंतजार कराएंगे, चाइना को जो उखाड़ना है उखाड़ ले। चाइना सचमुच में कॉपी पेस्ट करता है। दोस्तों, रसिया ने साफ कर दिया है कि चाइना को इसीलिए हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि मुझे डर लग रहा है, चाइना क्या पता मेरा हथियार को फिर से कॉपी न कर ले और फिर से हो सकता है पाकिस्तान हो गया, फिर छोटे मोटे जो भी देश जैसे नेपाल हो गया, नॉर्थ कोरिया है, उसे
बेच दे, यानी कि हमारा मेहनत का फल चाइना उठा ले। दोस्तों रसिया ने ये बात पूरे दुनिया को बताया है और चाइना को संदेश दिया है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें आने वाले समय में कोई भी हथियार नहीं देंगे। अब हम नंबर 3 की बात करेंगे। दोस्तों आप लोग जानते हैं रसिया में जो आज तमाम लोग हैं, रसिया की जनता है, वो व्लादिमीर पुतिन से केवल एक ही प्रार्थना कर रहा है और मदद का गुहार मांग रहा है, बोल रहा है कि अब की बार चीन को सबक सिखा दो। दोस्तों जब से चीनी मीडिया, चीनी जनता ने बोला है कि रूस का सबसे पुराना शहर, सबसे बड़ा शहर जो व्लादिवोस्तोक है वो तो मेरा था, उसे हम आज निकल ले लेंगे। दोस्तों इस तरह का बयानबाजी चीनी मीडिया खूब किया, चीन की जनता किया और रसिया पे उंगली उठाया। यानी कि चीन ये बता रहा था कि देखो भाई, पहले हम कमजोर थे, हम चुप थे, लेकिन आज हम अमीर हो चुके हैं, दुनिया का दूसरा अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुके हैं, इसीलिए अब मेरा हक है, हम रसिया से ये शहर छीनेंगे, रसिया को जो करना है करे। दोस्तों ये बात रसियावासी के दिल में चुभ गया है। रसियावासी ने चीन को सबक सिखाने का फैसला ले लिया है और सब बार बार कह रहा है कि चीन को सबक सिखाओ, चीन को सर पे मत बिठाओ। दोस्तों इस तरह का नारेबाजी रसिया में शुरू हो चुका था। खासतौर से पुतिन को बोला गया कि चीन से मित्रता कम करो, चीन को सबक सिखाने का समय आ चुका है और खासतौर पर पूरी दुनिया आज चीन को घेर रहा है, तो हम भी चीन पे एक प्रहार कर ही देते हैं। और दोस्तों ये भी एक कारण है कि रसिया ने चीन को S-400 मिसाइल देने से मना किया है, रोक लगा दिया है, बोला कि कुछ दिन बाद देंगे। यानी कि रसिया ने साफ कह दिया है कि अगर फिर से तुम हमारे शहर पे कुछ भी बोला, यानी कि चीन को बोल दिया है अगर तुम कुछ भी दावा किया तो तुम्हें हम बड़ा झटका दे देंगे, तुम्हें हम औकात दिखा देंगे। इसीलिए आज के बाद कभी भी इस तरह का नाम मत लेना, मत कहना कि व्लादिवोस्तोक मेरा शहर था। दोस्तों रसिया ने यही संदेश देने का कोशिश किया है और चीनी जनता से लेकर चीन सरकार को एक बड़ा संदेश दिया है और बोला है कि संभल जाओ। ये तो हो गया 3 कारण। अब आप लोग बोलेंगे कि आखिरकार चौथा क्या कारण है, क्या समस्या है। देखिए दोस्तों आप लोग जानते हैं आज से 1-2 महीना पहले की बात है, रसिया में एक बहुत बड़ा जासूस को पकड़ा गया था। दोस्तों रसिया का ही एक वैज्ञानिक था जो अपना सारा टेक्नोलॉजी, खासतौर पे रसियन आर्मी जो मिलिट्री है दोस्तों, उसका जानकारी, खुफिया जानकारी चीन को भेज रहा था। यानी कि चीन से पैसा ले लेके चीन सरकार को भेज रहा था और चाइना दोस्तों उसी आधार पे बहुत सारे फाइटर प्लेन बना लिया था। यानी कि रसिया से टेक्नोलॉजी कॉपी कर करके बहुत सारे फाइटर प्लेन बना लिया ऑलरेडी और इसी कारण से उस वैज्ञानिक को पकड़ा गया था। और दोस्तों उस वैज्ञानिक पे देशद्रोह का केस लगाया। यानी कि रसिया सरकार ने बोला कि रसिया सरकार का कहना है कि ये आदमी देशद्रोही है, उस पर देशद्रोह का केस चलना चाहिए और दोस्तों उसे हाउस अरेस्ट किया गया है और उससे पूरी तरह से जांच पड़ताल चल रहा है। और दोस्तों रसिया ने ओपनली कहा था कि चीन आज किस प्रकार गिर गया है, चीन आज अपने मित्र के साथ धोखेबाजी कर रहा है। दोस्तों रसिया ने साफ किया था, यानी कि आज से 2 महीना पहले, 1 महीना पहले कहा था कि चीन बहुत बड़ा गद्दार देश है। जिस चीन को हम पूरी दुनिया से आज बचा रहे हैं, जिस चीन को हम हर तरह का टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, वही चीन हमारे मिलिट्री का खुफिया जानकारी ले रहा है। ये शर्म की बात है, चीन को होश में आना चाहिए। दोस्तों रसिया ने बहुत कुछ कहा था। अब लोग बोले कि चीन आखिर रसिया से ऐसा क्यों करता है, पहली बार क्या कॉपी किया है, पहली बार क्या जासूसी किया है। देखिए दोस्तों ये चीन का इतिहास है। रसिया पहले भी कई बार, यानी कि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले रसिया ने ओपनली कई बार कहा है कि चीन आज जितना भी हथियार बना रहा है उसमें कम से कम 80 से 90% मेरा ही कॉपी रहता है। चाहे कोई इंजन बनाए, कोई फाइटर प्लेन बनाए या फिर कोई एयरक्राफ्ट बनाए या फिर कोई भी पनडुब्बी बनाए, सब कुछ में कॉपी मेरा ही होता है। चीन एक महाधूर्त आदमी है, महाधूर्त देश है। दोस्तों रसिया ने कई बार पहले भी चीन पे आरोप लगा चुका है और दोस्तों यही बात आज अमेरिका भी बोल रहा है। इसी सप्ताह अमेरिका ने कहा कि चीन के जो कॉन्सुलेट है वो अमेरिका में जासूसी कर रहा है, कोविड-19 का जो दवा है उसका जासूसी कर रहा है और इसीलिए ह्यूस्टन का कॉन्सुलेट हम बंद कर दिए हैं। दोस्तों अमेरिका ने जो बात कहा ना, वही बात रसिया आज से 20 साल पहले से कह रहा है। तो आप समझ जाइए ये सच्चाई है, क्योंकि 2 देश किसी देश पे इतना बड़ा आरोप लगाता है कि हमारा जासूसी करवाता है। दोस्तों ये फैक्ट है और रसिया का जो बात था वो अमेरिका ने प्रूव भी कर दिया है। और दोस्तों ये भी एक कारण है कि इसीलिए रसिया ने चीन को S-400 मिसाइल देने से फिलहाल मना कर दिया है और बोला है कि आने वाले समय में हम बाद में देंगे। अब आप लोग बोले हैं कि चीन को तो रसिया ने मना कर दिया है, बोला है कि हम कुछ दिन बाद देंगे, तो क्या भारत के बारे में क्या बोला है। देखिए दोस्तों रसिया ने साफ कर दिया है कि ये केवल चीन के लिए है, चीन को हम कुछ दिन बाद देंगे, हम सोच रहे विचार रहे हैं, लेकिन भारत को हम बिल्कुल इस समय पे देंगे। यानी कि 2024 से पहले भारत को हम S-400 मिसाइल देना शुरू कर देंगे और उसे हम टाइम पे हथियार पहुंचाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। भारत को हम बिल्कुल टाइम पे देंगे। आप लोग बोलें कि रसिया के इस बयान से, रसिया ने जब से S-400 मिसाइल को रोक लगाया है तब से चीन का क्या रिएक्शन है। देखिए दोस्तों पहली बात तो यह है कि चीन सरकार अपना नाक छुपा रहा है। चीन सरकार अपनी जनता को बता रहा है कि देखो रसिया ने जानबूझ के नहीं किया है, रसिया केवल
कोविड-19 से फंसा हुआ है, कोरोना वायरस से फंसा हुआ है, इसीलिए रसिया ने ऐसा किया है। जबकि दोस्तों सच्चाई यह नहीं है, रसिया जानबूझ के ऐसा किया है। रसिया चीन को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया है, चीन को औकात दिखाने के लिए किया है, चीन को बताया है कि तुम हमारे बीच में उंगली मत लगाओ, हमारा खुफिया जानकारी मत लो और हमारे कोविड टेक्नोलॉजी को कॉपी मत करो। दोस्तों इस तरह का संदेश रसिया ने चीन को देने का प्रयास किया है। आप बोलें कि ये कैसे होता है, तो देखिए दोस्तों, रसिया ने एक ही बार कहा कि हम चीन को अभी नहीं देंगे और यहाँ पे दूसरी बार बोला कि भारत को हम टाइम पे देंगे। तो यहाँ पे क्या साबित हो रहा है, एक तरफ बोल रहा है कि चीन को हम नहीं देंगे, दूसरी ओर बोल रहा है कि भारत को हम टाइम पे देंगे। इसका मतलब यही है ना, रसिया अपना खुनस निकाल रहा है और चीन को औकात दिखा रहा है और चीन को अभी भी बोल रहा है कि संभल जाओ, नहीं तो अगर हम तुम्हारा साथ छोड़ेंगे तो पूरे दुनिया से तुम ऑलरेडी लगातार खा रहे हो, तुम बर्बाद हो जाओगे।